बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़्यादा ख़ास है इस मामले में कि वो तमाम इन्वेस्टर्स जो किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको आइडिया होता है यार ये सोसाइटी तो फेक प्रॉफिट कमा रही है। तो आज की व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस मसले से बच सकते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिसके बाद हो सकता है कि आप एक गलत इन्वेस्टमेंट करके आप पिछले 5 साल पीछे चले जाएं, आप 10 साल पीछे चले जाएं और फिर आप पछता रहे हो कि यार ये सोसाइटी कब डेवलप होगी, कब पैसे कमाएगी, कब जो है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। तो अगर आप शुरू में ही थोड़ा सा होमवर्क कर लें और थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो आप जो है इस वाले मसले से बहुत हद तक बच सकते हैं। अच्छा, आजकल पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं उनमें एक चीज़ तो आपको बताई जाती है, हम जनाब फ्यूचर में ये कर देंगे, हम जनाब फ्यूचर में ये कर देंगे, यहाँ पे फ्यूचर में ये आ रहा है, यहाँ पे फ्यूचर में ये आ रहा है। तो उस सारे मसले को लेके बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो फॉर अ टाइम बीइंग तो पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जब वो मार्केट से निकल जाते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ता है? जो बेचारा एंड यूज़र है वो बेचारा 4-5 साल के लिए खुडे लाने लग जाता है। तो इस सारे मसले को बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोसाइटी को जाके विज़िट करें, प्रॉपर्ली देखें वहाँ पे एक्चुअली पोजीशन क्या है, और किसी की बातों के ऊपर, किसी भी इन्वेस्टर के ऊपर मत यकीन करें ताकि आपके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना बने। नॉर्मली देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छोटे इन्वेस्टर्स की मैं बात करूंगा, जो किसी की बातों में यकीन करके फिर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर क्या होता है, अल्टीमेटली वो बैठे रहते हैं और 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल लग जाते हैं, वो सोसाइटी डेवलप नहीं होती और उनके पैसे ब्लॉक रहते हैं। अच्छा, अगर आप किसी भी ऐसी सोसाइटी में जाकर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं और आपको ये जज करना है कि यार इसकी फेक प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं है, ये फेक जो है वो प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा। अब होता ये है कि फेक प्रॉफिट जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद क्या होता है जब वो बैलून फटता है तो उसका अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा मसला क्रिएट होता है उन तमाम लोगों के लिए होता है जो लोग बेचारे एंड यूज़र होते हैं, जिन बेचारों के पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं और उनके पास जो है वो ही छोटी मोटी जमा पूंजी होती है जो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर वो बैठे रहते हैं 3 साल 4 साल के, हम कब हमारे पैसे रिटर्न होंगे। फिर वो बड़ी मुश्किल से उनके पैसे रिटर्न होते हैं और फिर वो बेचारे ना उनको प्रॉफिट हो रहा होता है, समटाइम वो लॉस में भी बेच के मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप चंद चीज़ों के ऊपर गौर कर लें और आपको अगर भिनक लग जाए कि यार ये प्रॉफिटेबिलिटी फेक प्रॉफिटेबिलिटी है, तो फिर आप जो है उस सोसाइटी से थोड़े से अरसे के लिए दूर रह लें और कोशिश करें कि उसके रेट जैसे ही डाउन होते हैं आप फिर इन्वेस्टमेंट करें, फिर आपको फ़ायदा होगा। नॉर्मली होता ये है कि जितनी भी सोसाइटीज़ काम करती हैं वो डेफिनेटली मार्केट में आती हैं और इस पर्पज़ के लिए आती है कि हमने जो है वो प्रॉफिट कमाना है। तो उसमें क्या होता है कि बिजनेसमैन है, बिज़नेस कम्युनिटी है, उसको मेरा नहीं ख्याल कि एंड यूज़र के साथ कुछ ज़्यादा लेना देना होता है, उसको अपने पैसे से गर्ज होता है। वो 300, 400, 500, 1000 फाइलें मार्केट में फेंक के उससे प्रॉफिट कमाता है और जो प्रॉफिट उसने कमा लिया होता है वो मार्केट से निकल जाता है और फिर दोबारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डाउन हो जाती है मार्केट की, और एंड के ऊपर बेचारा जिसने 1, 2, 3 फाइल्स ली होती हैं या 1, 2, 3 प्लॉट्स लिए होते हैं वो बेचारा फंस जाता है। तो इसलिए अगर आप एक ऐसे इस मसले से दो चार हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देख लें कि उस सोसाइटी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, या वो सोसाइटी इससे पहले किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुकी है, उन्होंने उस सोसाइटी को किस तरह डिलीवर किया है। नॉर्मली होता ये है कि ये डिफरेंट स्लैब्स बनी होती हैं इन्वेस्टमेंट करने की। सबसे पहले क्या होता है कि जनाब आपने बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी होंगी जिनमें एक छोटा सा रोड बना होता है, मेन रोड, वो भी जनाब पूरा नहीं बना होता, टूट फूट का शिकार होता है, और ये कहते हैं जनाब यहाँ पे गैस आ जाएगी, इसका NOC अप्रूव है और इसका ये अप्रूव है, इसका ये अप्रूव है, इसका ये अप्रूव है, और अल्टीमेटली क्या होता है जो एंड यूज़र है उस बेचारे के साथ हैंड हो जाता है। तो आपने ये देखना है कि इस सोसाइटी को जो डेवलप कर रहे हैं, डेवलपर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने पिछली जिन सोसाइटीज़ में काम किया है उन्होंने क्या प्रॉफिटेबिलिटी को ऐसे ही किया है, क्या उनको जब मार्केट में प्लॉट्स या फाइल्स फेंकी हैं या अनाउंस की हैं तो क्या उन्होंने प्रॉफिट इस तरह ही कमाया। तो इस चीज़ को देखने की बहुत अच्छी ज़रूरत है और इसको अगर आप देख लेते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड से आपको बहुत हद तक डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प आउट करेगी। सबसे पहले ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वो टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और
और आपको रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक गोल्स की, अनरियलिस्टिक चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। रियलिस्टिकली जो है वो क्या हालात हैं और किन माल के ऊपर जो है वो आपको प्रॉफिट हो रहा है और कब हो रहा है प्रॉफिट। फिर इसमें एक चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि आप किस वजह से जो है परचेजिंग कर रहे हैं, और आपको किसी की बातों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। नॉर्मली होता है कि मार्केट में रूमर्स फैला दिए जाते हैं, जी इसका इस सोसाइटी का कंप्लीट एनओसी अप्रूव हो चुका है जनाब, इस सोसाइटी में गैस आने वाली है, इस सोसाइटी में डेवलपमेंट में फ़लाँ मॉल्स बनने वाले हैं, इस सोसाइटी में फ़लाँ स्कूल्स बनने वाले हैं, इसमें फ़लाँ यूनिवर्सिटी आ रही है। तो फेक न्यूज़ जब फैला दी जाती हैं तो उससे भी हाइप क्रिएट होती है, और हाइप क्रिएट होने से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डेफिनेटली ऊपर जाती है। और या ये बता दिया जाता है जी फ़लाँ जगह से इसका मेन कॉमन रोड निकल रहा है, या रिंग रोड निकल रहा है, या ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। तो उस चीज़ को जैक बना के, उस चीज़ को टारगेट करके सोसाइटी के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने की वक्ती तौर पे कोशिश की जाती है। लेकिन फिर होता क्या है कि इनमें से एक चीज़ भी नहीं होती और दोबारा जो है वो धड़ाम से रेट नीचे गिर जाते हैं। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि सोसाइटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किस तरह का है, और लोग किस तरह जो हैं वो इन्होंने अपने जो पिछले यूज़र्स थे, उनके कस्टमर्स थे, उनको किस तरह डिलीवर किया है। तो आप जब पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे तो आपके लिए जजमेंट करना आसानी हो जाएगी। अच्छा, फिर आपने ये देखना है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, या पास में जो सोसाइटीज़ उन्होंने बनाई हैं, क्या उसमें भी उन्होंने इसी तरह के ब्लफ मारे हैं, इसी तरह की फ़ेक न्यूज़ सर्कुलेट की हैं, इसी तरह की चीज़ें सर्कुलेट की हैं। क्या इसी तरह की चीज़ें सर्कुलेट करके उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी को फेक प्रॉफिटेबिलिटी बनाया और फेक प्रॉफिट्स बनाए हैं? तो अगर ऐसा है तो आप उस सोसाइटी से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाएं जब तक रेट नीचे नहीं आते। अच्छा, अब सोसाइटीज़ क्या करती हैं, डिफरेंट स्लैब्स के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है सोसाइटीज़ की, हर सोसाइटी की। अब होता क्या है, कुछ सोसाइटी ऐसी है जो शुरू में जब नहीं बनती है तो उसमें डेवलपमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखा जाता है, उसके ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर ये देखा जाता है इसका कितने रकबे का एनओसी अप्रूव है। अच्छा, जब ये चीज़ बन जाती है, फिर जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फिर डेवलपमेंट किस स्पीड से चल रही है, स्लो है, फास्ट है, धीमे स्पीड से चल रही है, उसको कितना टाइम लग रहा है, कितना उसको टेन्योर लगेगा इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली इनिशिएट करने में, या उसको प्रॉपरली डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इसके अलावा जो चीज़ प्रॉफिट में इंक्रीज़ करती है वो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आ जाती है, कोई अच्छा हॉस्पिटल आ जाता है वहाँ पे, या इसके साथ साथ कोई ऐसा रोड निकल रहा होता है जिसके कनेक्ट होने से आपका जो डिस्टेंस है ऑफिस तक या कहीं जाने तक वो कम हो जाता है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। वाकई आ रहा है तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर समझ लें कि वो फेक प्रॉफिटेबिलिटी है और फेक प्रॉफिट है जो थोड़े टाइम के बाद अपने लेवल के ऊपर आ जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, नॉर्मली जो अगर लेट्स सपोज आपकी सोसाइटी बन रही है और सोसाइटी जो है वो अपने डेवलपमेंट को स्लोली चला रही है, तो एकदम अनाउंसमेंट होती है जनाब गैस लॉन्च होगी है। अब होगा ये कि गैस कंप्लीट सेक्टर्स में तो लॉन्च नहीं होगी ना, एक सेक्टर में हुई, बी सेक्टर में हुई, सी में हुई, डी में हुई। तो वो क्या होता है, सेक्टर वाइज जब चीज़ें बनती हैं तो रेट आपका वो टेम्परेरी तौर के ऊपर थोड़े टाइम के ऊपर प्रॉफिट बनता है। उसके बाद जब वो पता लगता है जनाब ये तो न्यूज़ फेक थी, या न्यूज़ अगर जेन्युइन भी थी तो सारी सोसाइटी को तो नहीं जा रही ना फ़ौरन गैस, उसको टाइम लगेगा। तो आपको ये जजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपने इसको भी देखना है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है जिसके ऊपर सोसाइटीज़ प्रॉफिट ज़्यादा कमाती हैं वो उनका एनओसी है, कि एनओसी जो है वो अप्रूव्ड है जी। अच्छा, एनओसी अप्रूव होने की रीज़न क्या होती है कि एनओसी जो है वो एनओसी देखा जाता है कि किस तरह जो है वो अप्रूव हुआ है। अच्छा, अब लेट्स सपोज 10,000 कनाल का रकबा है तो उसमें 3,000, 2,000, 3,000 कनाल के रकबे के ऊपर एनओसी अप्रूव होगा। तो मार्केट में रूमर्स ये फैला दिए जाते हैं जी हमारे पास एनओसी है। अब एनओसी आप उनसे पूछिए कितने रकबे का एनओसी है, ये नहीं बताएंगे आपको। ये आपको बताएंगे जी बस हमारा एनओसी अप्रूव है। तो ये चीज़ें, तमाम चीज़ें अगर आप लेने से पहले थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग कर लें, और थोड़ी सी वर्किंग अगर आपको बहुत सारे नुकसान से बचा सकती है। आई होप कि ये वाला व्लॉग आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा। हमारे चैनल को लाइक और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं जी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।